Good morning, student. Worksheet number 17, which was sent by Directorate of Education, JNCT of Delhi, subject Mathematics, class 8th, date 24 November 2020. हमेशा की तरह आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है. आज का टॉपिक है टू फाइंड स्क्वायर रूट. गेम टर्न आउट टू अ मैथमेटिकल गेम. हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चल रहा है. Priya and Riya played a game of rope skipping on the roof. Priya और Riya rope skipping खेल रहे हैं रूफ पर. Riya told दीदी we will play a game by a new method today. आज हम न्यू मेथड से खेलते हैं. You will skip rope single time, then I will skip the rope 2 more than you. अगर आप 1 टाइम खेलेंगे तो मैं आपसे 2 ज़्यादा मीन्स 1 + 2 3 टाइम खेलूँगी. ठीक है. Then you will again skip the rope 2 more than me. फिर आप मेरे से 2 ज़्यादा खेलोगे. मैं 3 के लिए तो आप 3 + 2 5 खेलोगे. Then I will again skip the rope 2 more than you. 5 + 2 7. Whoever will get tired and not be able to skip rope further, she will lose the game. कि सारे क्या है, आप पहले खेलोगे, फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा, फिर आप मेरे से 2 ज़्यादा, फिर मैं आपसे 2 ज़्यादा, ऐसे 2-2 ज़्यादा हम खेलते रहेंगे. ठीक है. और जो टायर्ड हो जाएगा पहले वो लूज़ कर देगा. गेम स्टार्टेड एंड लास्ट प्रिया स्किप 21 टाइम्स एंड व्हेन रिया स्टार्टेड टू स्किप 23 टाइम्स शी कुड ओनली स्किप 11 टाइम्स एंड टोल्ड हर सिस्टर दैट यू हैड वॉन द गेम. तो जब उन्होंने गेम स्टार्ट करी, प्रिया ने 21 टाइम्स खेला तो रिया को 2 ज़्यादा 23 टाइम्स करना था, पर वो 11 टाइम्स में ही थक गई. उसने कहा कि आप दीदी जीत गए हो. दीदी प्रिया वी शुड ऐड हाउ मेनी टाइम्स वी बोथ हैव स्किप द रोप. हमें ऐड करना चाहिए हम दोनों ने कितने टाइम्स किया. प्रिया सेड दैट यस लेट्स डू. चलो करते हैं. रिया सेड दैट दीदी लुक द मैजिक केयरफुली. तो क्या है अब ये मैजिक? कैलकुलेशन ऑफ द अटेम्प्ट्स. पहले प्रिया ने किया 1 टाइम, फिर रिया ने किया 1 प्लस उससे 2 ज़्यादा 1 + 2 3 टाइम्स कर दिया. ठीक है. फिर प्रिया ने किया 2 और ज़्यादा 5 ऐड कर देंगे. फिर रिया ने किया 7 टाइम्स, फिर प्रिया ने किया 9 टाइम्स, फिर रिया ने किया 11 टाइम्स, फिर प्रिया ने किया 13 टाइम्स, फिर रिया ने किया 15 टाइम्स, फिर प्रिया ने किया 17 टाइम्स, फिर रिया ने किया 19 टाइम्स, फिर प्रिया ने किया 21 टाइम्स. तो ये क्या है 1 इसका सम कितना आया 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121. मीन्स 1 क्या होता है 1 स्क्वायर होता है, 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 स्क्वायर, 25 5 स्क्वायर, 36 6 स्क्वायर, 49 7 स्क्वायर, 64 8 स्क्वायर, 81 9 स्क्वायर, 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर और 121 11 स्क्वायर. ये क्या आ रहा है 1 स्क्वायर मीन्स सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर. 2 स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं हम? सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, पहले 2 ऑड नंबर्स का सम. 3 स्क्वायर सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स. 4 स्क्वायर सम ऑफ 4 ऑड नंबर्स. 5 स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. तो ये सारा क्या आ रहा है उतना ही आ रहा है. जैसे 11 स्क्वायर है तो सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स का सम आ रहा है. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर यूजिंग दिस मेथड. हम ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. कैसे? हाउ? रिया दीदी लुक हेयर. if I want to find square root of the number 25, अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट करना है निकालना है तो कैसे निकालूंगी? 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25. 5 होता है उसका. ठीक है. इफ़ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वी गेट 0 देन इट इज़ अ परफेक्टली स्क्वायर नंबर्स. अगर माइनस करने पर ऑड नंबर्स माइनस करने पर अगर मुझे 0 मिल जाता है तो वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज वो नहीं है. वी विल नेवर obtain 0 इफ़ द नंबर इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी होल नंबर. अगर वो स्क्वायर नहीं होगा तो हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा. इज़न्ट इट फन? वाओ यू हैव ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट. प्रिया तुम भी क्या इंटेलिजेंट हो गई हो. तो जैसे देखो 25 है तो 25 में से फर्स्ट ऑड नंबर क्या था 1 1 माइनस क्या 24 आ गया. फिर 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 3 21 आया. फिर 21 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस के 16, फिर 16 में से 7 माइनस के 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 0 आ गया. और कितने स्टेप्स में 0 आया 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स में 0 आया. मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या है 5. जितने स्टेप्स में 0 आएगा वो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. अगर 0 नहीं आ रहा है मीन्स वो नहीं है स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ओके. तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. हाउ मेनी टाइम्स प्रिया एंड रिया बोथ हैड स्किप द रो. कितने उसने टाइम्स किया है. अब देखो ये तो है 121 यहाँ तक तो आ गया था. प्रिया ने जब 21 किया था ये 121 आ गया. नेक्स्ट उसने रिया ने 11 टाइम्स किया था. यहाँ लिखा हुआ है ना 11 टाइम्स.
शी कुड ओनली स्किप 11 टाइम्स, तो ये 11 भी तो प्लस करेंगे तभी तो बोथ आएगा ना। तो 121 प्लस 11 कितना आ गया, 132। हाउ मैनी टाइम्स प्रिया हैड स्किप द रोप, खाली प्रिया ने कितना टाइम्स किया है वो ऐड करोगे, और खाली रिया ने कितना किया है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रिया ने कितना टाइम्स किया है, यहाँ से इसमें से हम प्रिया और रिया का दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिया ने कितना टाइम्स किया है, 66 टाइम्स किया है, और रिया ने भी कितना, रिया का भी जब प्लस करोगे तो 66 आएगा, उसका 11 भी प्लस करना है रिया का। व्हाट डू यू थिंक हु हैव वॉन द गेम, कौन जीता है, दोनों ही, बोथ। चेक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स whether they are square of any whole number or not. Also find the square root if it is a perfect square. अगर ये perfect square है तो इसका हमने क्या करना है, फाइंड करना है, चेक करना है पहले तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है या किसी का या नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 5 नंबर में पहले तो हमें देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जिस भी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो ये तो है ही नहीं, और इसमें भी 7 आ रहा है, ये भी नहीं है, इसमें भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो 2, 8, 9 और 144 हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 2, 8, 9 और 144। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकाल लोगे, पहले इसमें से 1 माइनस करोगे, फिर जो आएगा उसमें से 3 माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से 5 माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से 7, 9, 11 सारे ऑड नंबर्स, 13, 15 ये सारे ऑड नंबर्स है, 1 1 छोड़ के, है ना, वो सब माइनस करते रहोगे। तो जब ज़ीरो आ जाएगा, जितने बार माइनस करने पे ज़ीरो आया ना, जितनी बार माइनस करने पे, वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोनों कर लेंगे, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट हिंदी वर्कशीट 17, व्याकरण और रचना है आज का टॉपिक हमारा। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके, है ना, और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया है। बिना पटाखे दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, उसे यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। जो जो आपने किया है बिना पटाखे, आपने कैसे दिवाली बनाई है, क्या क्या लगा, आपने क्या योगदान दिया प्रदूषण को कम करने में, वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत को करके एक योजना तैयार कर लिखिए। क्या आस पड़ोस से, मित्रों से एक बातचीत करके एक योजना बनाएंगे कि हम लोग कैसे क्या उपाय करें कि प्रदूषण कम हो जाए, हम क्या क्या कर सकते हैं आप लोग, वो आप यहाँ लिखोगे। ओके, तो यही है आज के पर्यावरण बचाएं और सुरक्षित